हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग को एक्सरसाइज 5.3 जिस पर बेस है उस पर कुछ हम लोग फार्मूला बेस है वो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 लगाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया हुआ है। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ द एपी, मतलब आगे से जितने एपी के टर्म आ रहे हैं उन सबको सम करते हुए जाएंगे हम लोग तो कितना होता है। तो इसके लिए फार्मूला है s इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, और इसी को हम लोग अगर a को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, a प्लस ए और प्लस एन माइनस वन बाई इंटू डी, तो a जो होगा टर्म उसको हम लोग ए एन लिख सकते हैं और ए एन को हम लोग लास्ट टर्म कह सकते हैं। जो लास्ट टर्म होता है उसी को तो हम लोग ए एन कहते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का फार्मूला है, एक ए हो जाएगा और एक ए जो हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक, और एक थोड़ा पॉइंट हो सकता है, ए एन निकालना रहा है हम लोग को तो हम लोग एस एन माइनस वन कर सकते हैं। ठीक, मतलब एस एन का ये जो वैल्यू है इसमें से एक टर्म पहले का टर्म लेकर माइनस कर देंगे तो हम लोग को ए एन का टर्म मिल जाएगा। कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11 में देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी A3 - 2। एक एपी दिया हुआ है जिसमें हम लोग को आगे से 22 टर्म के सम निकालने हैं। तो इसके लिए फार्मूला तो यहाँ पर हम लोग के पास है ही। अब यहाँ से हम लोग ए निकालेंगे, डी निकालेंगे और एन 22 है, 22 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या क्या गिवन है हम लोग के पास। ए है हम लोग के पास 8, डी हम लोग A2 - A1 करके निकालेंगे, 3 - 8 -5 एंड एन आप लोग के पास 22 है। अब हम लोग फार्मूले पर पुट करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे S22 निकालना रहेगा हम लोग को। तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 22 है बाई टू, ए की वैल्यू 8 है, एन की वैल्यू 22 है यहाँ पर, फिर लिखना रहेगा, और डी की वैल्यू -5 है। यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 16 प्लस 21 इंटू -5, 11 16 प्लस यहाँ पर माइनस रहेगा 21 इंटू 5 कितना होता है, 105 हो जाएगा। 11 इंटू 105 में से 16 को माइनस कर दिया जाए हम लोग तो 89 -89 हो जाएगा आप लोग का। और 11 इंटू 89 कितना होता है, माइनस 11 इंटू -89 -979 होगा, जो हम लोग का फाइनल आंसर है S22 निकल जाएगा। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पर आ गए हैं, जिसका पहले क्वेश्चन में कुछ एपी दिया हुआ है और हमें उसका टर्म सम ऑफ द टर्म्स निकालने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 2 7 12 टू 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म तक हमें इस एपी के सम निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे, ए हम लोग का 2 है, डी है A2 - A1, 7 - 2 5 और n हम लोग का 10 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को S10 निकालना रहेगा, 10 टर्म तक निकालना है, इसलिए S10 निकालेंगे। n बाई टू सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे हम लोग, 2a प्लस n माइनस वन डी। n की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू 10 - 1, d की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 4 प्लस 9 इंटू 5 5 और 4 प्लस 45 5 इंटू 49, 9 5 जा 45, 4 245 आंसर होगा, S10 की वैल्यू होगी।
इसी का फोर्थ पार्ट में भी हमें इसी तरह निकालने हैं। कुछ ए पी दे चुका है, इसका 11 टर्म तक हमें निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ए निकाल लेंगे। ए की वैल्यू 1/15, डी की वैल्यू हम लोग A2 - 7 करके निकाल लेंगे 1/12 माइनस 1/15। अब इन सब का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 15 और 12 का एलसीएम 60 होता है। 5 - 4 1/60 और n की वैल्यू 11 है। अब हम लोग S11 निकालेंगे। n की वैल्यू 11 है बाई 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस n - 1 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10/16। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 11/2 और उसके बाद 2/15 प्लस 1/6। और 15 और 6 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग के पास 90 आएगा या 30 भी आता है। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे 30 आएगा। यहाँ पर 4 प्लस 5 11/2 इंटू 9/30 इक्वल टू 99/60। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो 33 और 3 से कैंसिल करेंगे 33 एंड 20 33/20 हम लोग का आंसर हो जाएगा। S11 की वैल्यू 33/20 आएगी। अब इसी तरह अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टार्ट। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं जिसमें हम लोग को कुछ एपी दिए हुए हैं, उसके हमें सम निकालने हैं। तो इस एपी में हम लोग को लास्ट का टर्म भी दिया हुआ है, तो हम लोग को इसमें एन भी फाइंड करना है और एस एन भी पहले फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक फाइंड करेंगे। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7 और डी की वैल्यू हो जाएगी A2 - 7 10 21/2 -7। आप लोग का हो जाएगा 7/2। डी की वैल्यू, एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए एन की वैल्यू हमें पता है। तो ए एन की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 84 हो गई। ठीक, अब हम लोग ए एन की वैल्यू से हम लोग एन की वैल्यू पता कर सकते हैं। ए एन की फार्मूला सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन 84 है, ए की वैल्यू 7 है, एन हम लोग को फाइंड करना है और डी की वैल्यू 7/2 है। 84 इंटू 7 प्लस 7/2 एन माइनस 7/2। 84 इक्वल टू यहाँ पर 7/2 एन हो जाएगा और 14 - 7 प्लस 7/2। आगे हम लोग 84 - 7/2 इक्वल टू 7/2/n कर देंगे। यहाँ पर लेंगे 168 - 7/2 इक्वल टू 7/2n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 161/7 इक्वल टू n। n की वैल्यू आ जाएगी 23। अब हम लोग को फाइंड करना है Sn की। तो Sn के लिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एक फार्मूला होता था और एक होता था a प्लस ए एन। तो n की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 23/2। a की वैल्यू 7 है और ए एन की वैल्यू 84 है। तो 23/2 84 91 करेंगे 2093/2। यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। Sn की वैल्यू हो जाएगी।
इसी तरह आगे के 2 क्वेश्चन भी इसी प्रकार के लगेंगे, सेम इसी तरह। अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए। ये तीसरा क्वेश्चन अब देखिए आप लोग, जिसमें हम लोग को ए दिया हुआ है, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 एंड ए एन इक्वल टू 50। फाइंड एन एंड एस एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करने के लिए हम लोग ए एन का फार्मूला यूज करेंगे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 5 है, एन फाइंड करना है और डी की वैल्यू 3 है। ठीक, 5 को हम लोग इस साइड लेकर आएंगे तो 45 हो जाएगा, और 3n माइनस 3। अब 3 को इस साइड लेकर आएंगे 48 इक्वल टू 3n, n इक्वल टू 48/3, 1 एंड 6। n की वैल्यू 16 आने वाली है, n की वैल्यू 16 आ गई। अब Sn की वैल्यू हम लोग फाइंड करना है, जिसमें हम लोग को n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर an दिया हुआ है तो an के पर कर हम लोग निकाल सकते हैं n/2 a प्लस an। n की वैल्यू 16 हम लोग अभी निकाले हैं, a की वैल्यू 5 है एंड an की वैल्यू 50 है। यहाँ पे 8 और 55 440 हो जाएगा। यहाँ पर Sn की भी वैल्यू मिल गई। इसी का सेकेंड पार्ट अब देखिए। ये सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग को गिवन क्या दिया है, a की वैल्यू 7 दी हुई है, a 13 दी हुई है 35 एंड d एंड s 13 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग d फाइंड करेंगे। d फाइंड करने के लिए हम लोग को a 30 का पहले इसको लिखेंगे, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। a 13 क्या है, 35 है, a की वैल्यू 7 है प्लस 12d, 35 28 12d, d इक्वल टू 28/12 हो जाएगी। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 14 6 7 और 3, d की वैल्यू 7/3 आ जाएगी। d की वैल्यू हम लोग को मिल गई। अब S13 हम लोग को निकालना है। S13 के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को n पता है, a पता है, n तो पता ही था, और d की वैल्यू भी पता है। यहाँ से हम लोग S13 निकालेंगे, 13/2, a की वैल्यू 7 है, 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 और d की वैल्यू 7/3 है। तो 13/2 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 13/2 14 प्लस 28। तो यहाँ पर 13/2 14 प्लस 28 आप लोग का हो जाएगा 42, और 2 से 42 21 बार में कैंसिल हो जाएगा। 13 इंटू 21 273 होगा। S13 की वैल्यू हम लोग को मिल गई। इसी तरह इसका थर्ड जो पार्ट है, उसमें हम लोग को a की जगह d दिया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और जिसमें हम लोग a फाइंड कर लेंगे, उसमें d दिया होगा और a फाइंड कर लेंगे। उसी तरह S12 उसमें निकालना है, तो S12 हम लोग इसी तरह निकाल लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखिए आप लोग। ये फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन में। देखिए इसमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन a3 दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 15 है, S10 दिया हुआ है 125, और इसमें हम लोग को d और a10 फाइंड करना है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग को d भी फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले जो गिवन दिया है उसको हम लोग देखेंगे। a3 दिया हुआ है, तो a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 की वैल्यू 15 इक्वल टू a प्लस 2d। हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग को S10 गिवन दिया हुआ है, S10 इक्वल टू 125 n/2 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 125। यहाँ पर हम लोग को n की वैल्यू 10 हो जाएगा। 10/2 इक्वल टू 5, ब्रैकेट में 2a प्लस 5 10 माइनस 1 9d इक्वल टू 125। अब 5 से 125 को कैंसिल करेंगे, 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5। ये हम लोग का कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 हम लोग का सेकेंड इक्वेशन है। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। ये हम लोग का थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड में से अगर थर्ड को माइनस कर दें तो हम लोग को डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग करेंगे सेकेंड में से थर्ड को माइनस, ऑन सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकेंड, तो ए से कैंसिल हो जाएगा, 9d माइनस 4d 5d हो जाएगा, और 25 माइनस 30 आप लोग का -5 हो जाएगा, जिससे कि d की वैल्यू हम लोग को -1 मिल जाएगी। अब हम लोग को d की वैल्यू मिल गई, हम लोग को a10 फाइंड करना है। a10 के लिए हमें सबसे पहले a भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में अगर d की वैल्यू भर दें तो हम लोग को a मिल जाएगा। तो d की वैल्यू भर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। d की वैल्यू -1 है, तो 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1, 15 इक्वल टू a माइनस 2, a इक्वल टू 17 आपका a की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें a10 निकालना है। ठीक, तो a10 के लिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू हम लोग 17 अभी फाइंड किए हैं, और 9 10 माइनस 1 और d की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर 17 माइनस 9 हो जाएगा, 8 आंसर होगा। a10 की वैल्यू 8 आ जाएगी। फोर्थ पार्ट में हम लोग dv और a10 दोनों फाइंड कर लिए हैं। ये क्वेश्चन एक खत्म हो जाएगा। अब फिफ्थ देखिए इसका। अब आप लोग का 6 है क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है गिवन a का वैल्यू 2 दिया हुआ है, d का वैल्यू 8 दिया हुआ है, sn की वैल्यू 90 दी हुई है। फाइंड n एंड an फाइंड करना है। तो हम लोग को n और an फाइंड करना है। सबसे पहले n फाइंड करें, तो sn का फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो sn की वैल्यू 90 है, n की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 8 है। तो हम लोग फाइंड करेंगे n की वैल्यू यहाँ से 4 प्लस 8n माइनस 8, यहाँ पर हो जाएगा 90 इक्वल टू n/2 8n माइनस 4। यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो n 4n हो जाएगा और -2 हो जाएगा। 90 इक्वल टू n को अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4n का स्क्वायर -2n। अब हम लोग 90 को इस साइड लेकर आएंगे, तो 4n का स्क्वायर -2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा कर इसको तोड़ देंगे, तो 4n का स्क्वायर -20n प्लस 18n माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 4n कॉमन ले लेंगे, तो n -5 हो जाएगा
प्लस यहाँ पर हम लोग 18 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ पर दो इक्वेशन मिलेंगे, 4n प्लस 18 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग को मिलेगी -9/2 एंड यहाँ की n की वैल्यू हम लोग को 5 मिलेगी। तो हम लोग को n की वैल्यू 5 लेना है क्योंकि ये रेशियो में है, n की वैल्यू कभी रेशियो में नहीं होती है। अब हम लोग को n की वैल्यू 5 मिल गई। अब an हम लोग को निकालना है, तो an के लिए फार्मूला रहेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n की वैल्यू 5 है तो a5 हम लोग को मिलेगा निकालने के लिए। a की वैल्यू हम लोग को 2 दी हुई है, n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू 8 है। तो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 32, 34 a5 निकल जाएगा। यहाँ पर हम लोग दोनों चीज़ फाइंड कर लिए, n की वैल्यू भी और an की वैल्यू भी जो a5 है। अब हम लोग अगले सवाल पे देखते हैं। ये थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है 10th, इसको देखिए। गिवन l इक्वल टू 28, s की वैल्यू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड a हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग के पास गिवन l है और s है। l का मतलब an है, मतलब लास्ट टर्म हम लोग के पास 28 दिया हुआ है और sn दिया हुआ है 144। हम लोग को a फाइंड करना है, इसमें n की भी वैल्यू दी हुई है 9। अब हम लोग को बस फार्मूले पर रख देना है, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। n की वैल्यू 9 हो जाएगी, a की वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को एंड an की वैल्यू 28 हो जाएगी और Sn की वैल्यू 144 दी हुई है। अब हम लोग इसको 2 को इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा आप लोग का 288 इक्वल टू 9 a प्लस 28। अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 288/9 इक्वल टू a प्लस 28। तो ये 9 से 288 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 3 एंड 2 बार में डिवाइड हो जाएगा a प्लस 28। a की वैल्यू 32 माइनस 28, 4 मिल जाएगी a की वैल्यू। इतना ही बस a की वैल्यू ही पूछा था। एक क्वेश्चन ये खत्म हो रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को AP एक दिया हुआ है और SN की वैल्यू दी हुई है और हमें हाउ मेनी टर्म्स मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोग SN का फार्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। a की वैल्यू 9 होगी और d की वैल्यू a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 आप लोग का 8 होगा एंड n की वैल्यू हम लोग फाइंड करनी है। Sn के फार्मूला यूज करते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू 636, n की वैल्यू फाइंड करनी है और a की वैल्यू 9 है, 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 8 है। तो 636 इक्वल टू n/2 18 प्लस 8n माइनस 8। यहाँ पर इक्वेशन हम लोग का एक बनेगा। यहाँ पर अब बचेगा 18 माइनस 8, 10 प्लस 8n। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो n 5 प्लस 4n हो जाएगा इक्वल टू 5n प्लस 4n का स्क्वायर और 636 इस साइड था। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 4n का स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 इस साइड हो जाएगा। तो लिखेंगे 4n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे 5n को तो 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53 माइनस यहाँ पर हम लोग 12 कॉमन ले लेंगे तो
तो यहाँ पर 4n बचेगा प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 12 हो जाएगी और यहाँ पर n की वैल्यू -53/4 आ रही है। ए रेशियो में आ रही है, प्लस माइनस भी है, इसलिए n की वैल्यू हम लोग 12 लेंगे। इसमें बस n की वैल्यू फाइंड करनी थी, n 12 आ गया है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अब ये पांचवा क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें हम लोग को a की वैल्यू 5 दी हुई है, an की वैल्यू जो लास्ट टर्म है वो 45 दी हुई है, sn की वैल्यू 400 दी हुई है। हम लोग को n और d पूछा जा रहा है। तो हम लोग को सबसे पहले sn का फार्मूला लिखेंगे, sn इक्वल टू n/2 a प्लस an वाला फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि हम लोग के पास a और an गिवन है और sn गिवन है, जिससे हम लोग n निकाल लेंगे। तो sn इक्वल टू 400 इक्वल टू n/2, a की वैल्यू 5 है प्लस 45, a 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 800 इक्वल टू 50n, 45 प्लस 5 50 और n मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू 80/5, जिससे कि n की वैल्यू 16 हो जाएगी। n की वैल्यू 16 आ गई। अब हम लोग को d की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग an का फार्मूला अगर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम लोग पास a और n भी गिवन है, तो हम लोग d निकाल लेंगे। an की वैल्यू 45 है इक्वल टू a की वैल्यू 5 है प्लस n की वैल्यू हम लोग फाइंड किया 16 आया है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। 45 माइनस 5 40 हो जाएगा इक्वल टू 15 d इक्वल टू 40/15, d इक्वल टू 8/3 आ जाएगा। ठीक, n की वैल्यू और d की वैल्यू दोनों मिल गई है। ये वीडियो यहीं तक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए।